नव वर्ष 2021 का शुभकामनाएं। हम लोग पिछले बार 2020 के पेनल्टीमेट डे मिले थे। 2021 वर्ष प्रारंभ होते ही झारखंड पुलिस के सामने एक बड़ी चैलेंज लेकर आई। वर्मांजी में एक सरकटी लाश मिलने से तो वो सफलतापूर्वक पूरे कांड का उद्भेदन हुआ। उससे संबंधित सारे जानकारी आप सबके पास ऑलरेडी है। हमारा उद्देश्य अभी उस उद्भेदन के संबंध में कोई और जानकारी देने के लिए नहीं, क्योंकि सब कुछ आ चुके हैं। तो हमको आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से आपके माध्यम से अमन पसंद जनता तक कुछ बातें पहुंचाना है। ये मेरा अपील है आपसे। सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी अपराध होने पर लोगों में भय एवं आक्रोश दोनों व्याप्त होता है, स्वाभाविक है। लेकिन अपराध का सामना अच्छे आचरण से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो अगर कोऑपरेट कर सकता है तो उनको कोऑपरेट करके अनुसंधान में या अपने इर्द गिर्द में सतर्क रहकर अपना एक अच्छे नागरिक होने का जिम्मा निभाकर करना है, ना कि अपराध के आड़ में कानून व्यवस्था को प्रभावित करना, कोई टॉक्सिक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो अब जनता ही उसकी भुक्तभोगी बनेगा। फिर कहीं अपराध हुआ, कम से कम रीजनेबल टाइम पुलिस को मिलनी चाहिए कि अपराध के बारे में तहकीकात हो, उसका सच्चाई क्या है जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुंचाए। और कोई घटना घटते ही पुलिस वालों पर हमला कर देना, राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला रोककर पथराव करने की कोशिश करना, ये अपराध से जनित आक्रोश नहीं है। ये अपराध का आड़ में, उसकी आड़ में कोई दूसरा प्रयोजन के लिए करने वाले एक कुकृत्य है और पूर्ण रूप से आपराधिक कृत्य है। और इस मामला में आप जानते हैं कि 76 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज है। 36 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी का भी गिरफ्तारी होगी। मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण कर ले जिनका नाम है। नहीं है तो फिर आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसमें किसी को भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, किसी को भी ये लगता है कि किसी निर्दोष की गिरफ्तारी हो रहा है या निर्दोष परेशान हो रहा है, तो कृपया वैसे व्यक्ति स्वयं या उनका कोई अभिभावक, परिवारजन या मित्र के माध्यम से हमको खबर दे। उनके विरुद्ध साक्ष्य क्या है हम आपको बताएंगे, या अपना वकील के माध्यम से भी वो सब पता लगा सकता है कि उनके विरुद्ध साक्ष्य क्या है, उनका हम बताएंगे, कोर्ट में भी प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि ऐसा निर्दोष को पकड़ के भेजने में हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कोई कानून व्यवस्था बनेगा भी नहीं। दोषी जेल जाने से कानून व्यवस्था बनता है। इसलिए इस तरह का जो अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। दूसरा और एक है, कुछ अभियुक्तों के माता पिता या उनके सगे संबंधी हमको फ़ोन करके मिलके बता रहा है कि सर ये तो बच्चे हैं, इनको गुमराह किया गया
अब उनको क्यों नहीं पकड़ता है कि जिन्होंने इनको उपयोग किया, ये दंगा भड़काने के प्रयास में जो लोग ने साजिश करके इनको उपयोग किया उनको पकड़े। तो मैं कहा कि तब आपका बच्चे बोले कि कौन उपयोग किया, कौन बुलाया उनको, कौन सिखाया क्या करना है। अब वो लोग बता रहा है, उनके बताए के अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोला गया पुलिस का मनोबल तोड़ने का, हम लोगों को गुमराह करने का, हम लोगों को कार्रवाई रोकने का। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों का जान माल की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है और इससे हम लोग कोई डिगा नहीं सकते हैं और कोई ताकत हम लोगों को ना डरा सकते हैं ना हम लोगों को काम में रोक सकते हैं। अगर कोई से भ्रम में हो तो वो लोग चेते। और कुछ कटु शब्दों का प्रयोग मैंने किया, उससे भी कुछ लोगों को खराब लगी, प्रबुद्ध लोगों को। जब हम बताए थे कि सड़कों पर गुंडागर्दी करके पुलिस के साथ उलझ के कानून व्यवस्था भंग करने वालों का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग आंसू बहाया। तो समझ में नहीं आता है कि जब गुंडों का हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे सड़कों पर नंगा नाच करने पर, क्या माला पहनाया जाएगा? पुलिस उसके लिए है। तो अगर इसके लिए जिसको आपत्ति है, उनका मनसा क्या हो सकता है, आप लोग अपना खुद सोचें। और पुलिस तो अपने कानून का रक्षा में बहुत सख्त से कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम लोग कोई फूल माला पहना के हाथ जोड़ के काम करने के लिए नहीं आया है। वी आर ट्रेन टू डील विद द लॉ ब्रेकर्स इन ए वेरी स्ट्रिक्ट मैनर। वो हम करके दिखाएंगे। अब हम आपका माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि इस साल के लिए हमारा संकल्प पिछले बार जो मतलब मैं बताया था, जेल में बंद कुछ माफिया तत्व बाहर अपने आप को उग्रवादी संगठनों का स्प्लिंटर ग्रुप कहने वाले डिफरेंट क्रिमिनल गिरोह, ये क्रिमिनल्स का और माफिया तत्वों का पैसा जो व्यवसाय में लगाया हुआ कुछ व्यवसायी लोग, कुछ विभिन्न पेशों से जुड़े हुए कुछ लोग, और ख़ास करके हम लोगों का कार्यकलापों से जिनकी गलत धंधा बंद हुई है, इन लोगों का एक गठबंधन बनी। बहुत हद तक हम लोग इस गठबंधन का रूपरेखा समझ गए। कार्रवाई भी शुरू हुआ, नतीजा आपके सामने होगा बहुत जल्द। सबका एक्सपोज करके जो कानून के सामने रखा जाएगा। इस बीच में जो व्यवसायी बंधुओं को विभिन्न माध्यम से पैसा मांगते हुए जो थ्रेटनिंग मैसेज जा रहा है, उसकी व्यवस्था हम लोग किए हैं। वो लोग अपना काम नॉर्मल ढंग से शांति से अपना रोज़ के काम करते जाए, व्यवस्था हम लोग किए हैं। और बहुत जल्द ये जिस तरह का आपराधिक कृत्य करते जा रहा है, ये करने वालों को पर नकेल खसेगा और इतना कठोर कार्रवाई होगी कि उसके बाद उन लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने कितना बड़ी गलती किया है। और इनके अन्य जगहों से डिफरेंट कारण से कुछ लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग पीछे से जो मदद पहुंचा रहा है, उनका भी पहचान हुई। और आने वाला दिनों में आपको खबर लिखने के लिए बहुत ही सबक मिलते रहेगा। और एक इश्यू पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम जिसकी चर्चा कर रहा है इसका बहुत तरह का इंटरप्रिटेशंस होगा, अनेक तरह का इंटरप्रिटेशन करके उसमें सबसे गलत इंटरप्रिटेशन ही ज़्यादा प्रचार करेंगे लोग, लेकिन इसका चिंता हमको नहीं है।
अभी इस मामला के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सिर कटी लाश मिलने के बाद लोग उस अभागी महिला का धर्म भी निर्धारित कर दिया, जात भी निर्धारित कर दिया, उनके साथ गैंग रेप हुआ ये भी निर्धारित कर दिया है और कुछ अन्य एजेंसियों से जांच कराने का भी डिमांड रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना अनैतिक काम आप लोग मत करें। जहाँ जहाँ एक महिला का लाश मिलती है इस कंक्लूजन पर कूद जाना कि उनके साथ गैंग रेप होकर मार दिया गया, ये भी एक विकृत मानसिकता है, सिकनिंग मेंटालिटी। जब ऐसा कोई लाश मिलती है, पुलिस हर एंगल से, जो एंगल ये लोग बता रहा है उसको भी हर एंगल से जांच करते हैं, कोई एंगल छोड़ते नहीं। अभी कुछ देर पूर्व मेरा एक कोलीग, एक ज़िला एसपी से मेरा बात हो रहा था, जिसका कल से प्रचार किया जा रहा है कि एक महिला का लाश मिली, उनके साथ गैंग रेप करके मारने का शंका है। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। दुर्भाग्यवश वो बहुत अधिक शराब पीने की आदी है। हाट बाज़ार में कुछ बेचती थी, बहुत शराब पीती थी, आया रास्ता में उनका लाश मिली। जान चल रहा है, हो सकता है अब जिस तरह का जानवर नुमा कुछ लोग हैं जो रास्ता भटके हुए हैं, बट ये इस तरह का एक टॉक्सिक नरेशन रोज़ रोज़ समाज को भला नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपना जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से ईमानदारी से कर रहा है। पिछले वर्ष से आप कोई भी, पूरे जनता को मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब आपको नहीं, कहीं भी कोई रेप का घटना घटी हो जिसकी मामला दर्ज नहीं हुआ हो या जिसकी तहकीकात ईमानदारी से नहीं हुआ हो, तेजी से नहीं हुआ और क्रिमिनल नहीं पकड़ाए हो, बताओ। अब समाज का भलाई हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि है और ये इसमें हमारा जितना जिम्मा है, अन्य पेशों में जो लोग हैं उनका भी इतना जिम्मा है, क्योंकि सभी लोग हम लोग जीते समाज ही में, और समाज ठीक हो तो हम लोग ठीक है, इज़ नॉट द रिवर्स। और हम लोग क्या कह के समाज में अच्छी वातावरण स्थापित कर सकते हैं, हम लोगों का रेस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस कैसा होना चाहिए, मैं आप भी बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेकर किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो, लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। क्योंकि ऐसा इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है समाज में कोई व्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि यू मेक एनी इरेस्पॉन्सिबल कमेंट एंड डिस्टर्ब द सोसाइटी। हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक में रहते हुए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते समय कुछ ऐसा अजीब बातें जो बाहर नहीं कह सकता ऐसा होता था।
जो ग्रुप डकैती किया किसी गांव में, दो चार घरों में ताबड़तोड़ लूटपाट किया, उस क्रम में किसी को मार भी दिया, वही ग्रुप आके नज़दीक का कोई नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देता था कि पुलिस का निष्क्रियता का कारण डकैती हुआ करके। इसका योजना यह होती थी कि एक ग्रुप डकैती करता और उसका समर्थक लोग जो है रोड जाम करता कि पूरा पुलिस फोर्स उसमें लग जाए रोड जाम हटाने में, ताकि इस लीड्स को तुरंत कोई फॉलो नहीं करे। वैसा भी लोग होता है। आप अपराध के बाद अगर पुलिस को काम करने का मौका नहीं देंगे, तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, विधि व्यवस्था की समस्या शुरू करेंगे, तो पुलिस अपराध का उद्भेदन में जाएगा कि इनके पीछे लगेगा। इसको आप लोग ठीक से समझना है। आखिर में मैं समाज में अमन पसंद और जो रोजी रोटी कमा के अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपना अपना पेशा में रहकर अपना बाल बच्चे परिवारों को देखभाल करते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने वाला अधिकांश बहुसंख्यक लोगों को एक अपील करना चाहूँगा मैं कि अगर अपराध करने के लिए एक मैड पर्सन, एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक आदमी का थोड़ा समय चाहिए, अगर उसके आड़ में आतंक फैलाना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, इस टाइप का कार्रवाई करने वाला लोगों का प्रलोभन में अगर आप लोग जाएंगे तो एक मामूली क्रिमिनल समाज में इतना सारे प्रबुद्ध लोगों को बेवकूफ़ बना देगा। कितना अनर्थ होगा। क्या इतना फ्रेजाइल सोसाइटी हमारा? इस पर हम अनुरोध करेंगे कि काफ़ी गहराई से चिंतन होना चाहिए। और पिछले बार भी मैं आपसे अनुरोध किया था। आपका स्वागत है पूरे झारखंड की जनता का, और जो यहाँ जो मीडिया फ्रेंड्स का, कि वेर एवर यू फाइंड एनी शॉर्ट कमिंग, कोई काम या कोई गलत काम पुलिस बल का, किसी भी सदस्य का या पुलिस व्यवस्था का, यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग इट टू आवर नोटिस। खुलकर बोलिए, खुलकर लिखिए, तो हम उससे हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कैसा हम लोग उसको सुधार लें। उसी तरह से जनता भी बहुत माध्यम हम लोग खोल चुके हैं, सोशल मीडिया से हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट से हो, कैसा भी हो, जो आपको पुलिस से संबंधित कोई समस्या हो तो खुलकर बोले, तो हम लोग ईमानदार एक कोशिश करेंगे कि आपके समस्या को हम लोग दूर करें और हमारा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना दे, इतना काबिल बना दे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम लोग आपको दे सके और राज्य के जनता को अमन शांति देने में हम लोग काबिल हो। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। और अब से हम लोग और एक संकल्प लिया है कि पूरे थाना ओपी लेवल से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर का सारे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को हम लोग निर्देश दिया था कि जनता से ज़्यादा जुड़े, आप सीधे संवाद स्थापित करें, इधर अपने नुक्कड़ सभाएं मिलके हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ताकि बीच में कोई गलत नैरेटिव फैलाने वाला लोगों को कम से कम स्पेस हम लोग देना चाहते हैं। और ये कैपेबिलिटीज हमारे पास है। लगभग 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मी, चाहे झारखंड पुलिस का हो, झारखंड होम गार्ड्स का हो, केंद्रीय बलों का लोग हो, तो आज पूरे राज्य में फैला हुआ है। और एक एक कर्मी 50-50 लोगों से जुड़ेंगे। हमारे 50 लाख लोग तो ऐसा ही सीधे संवाद हो गया। अब जो कहानी जिनको बनाना है बनावे। ट्रूथ शुड बी आउट। महात्मा गांधी का प्रासंगिकता आज क्यों है? आज ही नहीं है, सदियों तक क्यों रहेगा, आने वाला दिनों में भी। देखो, ट्रूथ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ट्रूथ बोलने के लिए कोई इसको डरने की बात नहीं है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके समय के लिए एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, चाहे आज हो, कल हो, किसी भी दिन, प्लीज़ स्टैंड विद द ट्रूथ। आपका स्वागत है पूछने का। गो टू द डेप्थ।
सरफेस पर चीज़ों को मत देखिए, डेप्थ में भी देखिए। एंड स्टैंड विद द सोसाइटी, स्टैंड विद द ट्रूथ। तो हम लोग पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। या प्लीज़। आपने कहा कि एक रीजनेबल समय मिलना चाहिए कोई भी केस के तहकीकात में, निश्चित रूप से समय मिलना चाहिए, लेकिन सर कई ऐसे मामले जो अभी भी अनसुलझे हैं। अफसाना मामला जो कि लोहरदगा में हुआ है, अफसाना मामला जो कि लोहरदगा का हुआ था, गन्ना घर का मामला रांची का, कौन सा? क्या लगता है कि कब तक कोई आईडी नहीं पहुंची? कौन सी मामला आप बता रहे थे, हमको ध्यान नहीं। मामला था पंजाब से एक लड़की थी, लोहरदगा में उसका डेड बॉडी मिला हुआ था, 3 साल हो गया, लंबा वक्त। कौन का? 3 साल पुराना मामला है बहुत। ठीक है, वो नोट कर लो यार, कोई देख ले। ठीक है। जब देखिए ऐसा है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि देर आर सर्टन लेगेसी इश्यूज, जिसको लेगेसी इश्यूज जो कहते हैं। आज हम लोग एक नया रास्ता चले, नया संकल्प के साथ चले। वर्तमान में जो मुद्दे हैं हम लोगों का प्रायोरिटी है। पुराने वालों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पुराना वाला नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोगों का कोशिश है कि इस टाइप के मामले जो भी अनसुलझे रह गए उन पर भी हम लोगों का ध्यान है, और एक एक करके हम लोग उसको टेकअप करेंगे। और उनको दे दीजिए ना वो वाला प्लीज़, हम सुनेंगे। अरे आप किसी आदमी को रखिए वहाँ पर, वो माइक दे देंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। आपने कहा कि फेसबुक में जो इन्होंने जस्टिस फॉर निर्भया करके जो कैंपेन चलाया, उसके खिलाफ आप उनको बुलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या ये अभियुक्ति की संपत्ति का जो हम लोगों को एक मिला हुआ है, उसको पुलिस कंट्रोल करेगी कि कैसे लोग लिखेंगे? नो नो, हम लोग कंट्रोल की बात नहीं कर रहा है। आप इस घटना में आपने जो भी लिखा है, ये रांची का निर्भया है, इसको जस्टिस करके लिखा है, तो अब आपको निश्चित रूप से कुछ पता होगा इसके बारे में। हम उसके लिए बुला रहे हैं आपको कि भाई इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। नहीं नहीं, जो ओरिजिनली वो लिखा है, यस। अब सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि यू कैन राइट एनीथिंग यू लाइक कम्स टू माइंड। जब जब जन व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है, आप बताइए ना। आपको अगर जब आप बोल दिया कि ये रांची का निर्भया है, तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी होगी, तभी ना आप लिखे हैं। हम तो यही मानेंगे। अगर आप बाजार में चलते चलते किसी जगह पर भाषण दे दिया कि इनके साथ गैंग रेप हुआ है, तब आपको बुला के पूछना गलत है क्या कि भाई आप गैंग रेप बता रहा है, आपको कहाँ से सूचना मिली, कौन कौन है ये करने वाले, बताइए। क्या आप पूछना गलत है? इसका मतलब आप कुछ भी बोले हम चुप रहे हैं। एक वन एट ए टाइम प्लीज, वन एट ए टाइम। माइक ऑन कीजिए ना, माइक ऑन करके बताइए जी। अब आप विषयांतर में बात कर रहा है ना। यू शुड नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द पॉइंट। मैं गिरफ्तारी की बात किया, सजा होने की बात में क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा प्रोसेसेस है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, उसका बात अलग से होगा अभी। इसलिए बता रहा हूँ उसी बात। देखिए अब अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम बैठे हैं, उस बात से इतना लंबी दूर तक डाइग्रेस नहीं करना है हम लोगों को। कोर्ट में सजा होना वो सब एक क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस का डिफरेंट और अन्य विंग्स भी शामिल है, उसका अलग से चर्चा करेंगे हम लोग जब मौका आएगा। जी आप थोड़ा इसको अपने पास में लगा के जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यही है। देखिए चलिए, अभी आपको इतना है क्या है आपको पता चलेगा बाद में। 2 का गिरफ्तारी हुआ अभी। हाँ,
अब दिमाग में जिनका बैठ गया उनको निकालना मुश्किल है। एंड आई एम नॉट हियर टू डिटॉक्सिफाई द पीपल। अब मैं तो लोगों का मैंने कहा कि आप सब सम्माननीय मीडिया प्रतिनिधि है और मैं यहाँ आपका एटीट्यूड्स को के बारे में कमेंट करने के लिए नहीं हूँ। ये हूँ मुझे जो कहना है मैं कह दिया। एवरीबॉडी नोस इन देयर ओन हार्ट कि अपना दिल पर एक बार हाथ रख के सोच के तब बोलिए। सर साइबर क्राइम जो और जो क्राइम हो रही है वो हो रही है साइबर क्राइम एक स्टिग्मा लगा दिया खास करके जामताड़ा के मामले में। अमेरिका भी सर अब रिसर्च कर रहा है।